हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का सब्जेक्ट साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमारा टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर देखने वाले हैं। तो वर्सटाइल नेचर कैसा है? तो वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने लास्ट में हमने देखा था कि क्या करते हैं, कार्बन है वो क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे। we have also we have also seen the structure of the simple carbon। कार्बन का सिंपल स्ट्रक्चर देखा कि कार्बन होता है क्या होता है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर देखा। बाद में मीथेन का भी देखा। इन द बिगिनिंग ऑफ द दिस चैप्टर वी सो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। कार्बन के अंदर क्या क्या होती है वो सब हमने देखा है। इन फैक्ट वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ अ कार्बन। हम खुद क्या है, कार्बन के बने हुए हैं। द नंबर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड whose formula are known as a chemist was recently estimated to be million। क्या अभी प्रेजेंट टाइम में जो साइंटिस्ट लोग है, केमिस्ट है, उसने कितने मिलियन ऑफ केमिकल कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड के नाम दिए। एंड दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ऑल अदर मेटल पुट टुगेदर। यानी कि कार्बन के अलावा बाकी सभी एलिमेंट से बने हुए जो एलिमेंट को साथ उसका एक साथ में एक बनाओ कंपाउंड के, उसका लिस्ट बनाओ, और एक सिर्फ कार्बन के बने हुए कंपाउंड का लिस्ट बनाओ, तो क्या है, कार्बन के बने हुए कंपाउंड का लिस्ट बड़ा हो जाएगा। एंड why it is why is it that this property is seen in the carbon। कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, नो अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के अंदर है। द नेचर ऑफ द कार्बन the nature of the covalent bond enable carbon to the form a large number of the compound। क्या कार्बन है वो क्या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एंड टू फैक्टर नोटिस इन दिस केस ऑफ द कार्बन आर, क्या दो फैक्टर हमने यहाँ पे नोटिस किए हैं। क्या है? फर्स्ट, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी। कार्बन है उसकी कैसी है, एक तो यूनिक एबिलिटी टू बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ अ कार्बन। क्या जो कार्बन के दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड बनाने की, गिविंग द राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल। क्या और बड़े बड़े मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन के कंटिन्यूस बॉन्ड बनाते जाएंगे और ऐसे मिलियन ऑफ बॉन्ड बनाकर वो एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन। जो कार्बन की एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन। एंड दिस कंपाउंड में हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बन। के इसमें लंबी चेन ऑफ अ कार्बन के होते हैं, एंड ब्रांच चेन ऑफ अ कार्बन, और इवन कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग। कार्बन एटम होते हैं क्या है, इस तरह से होते हैं। ब्रांच यानी कि क्या होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, और इसके साथ ये और कार्बन हो गए, इसके साथ और कार्बन हो गए, इसके साथ और कार्बन हो गए। इस तरह से ब्रांचेस में भी होते हैं, और कार्बन इस तरह से क्या होते हैं, रिंग के अंदर भी होते हैं। ओके, ब्रांच और चेन हम आगे देखने, ब्रांच चेन और रिंग तीनों के बारे में देखने वाले हैं। इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक बाय सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या कार्बन एटम है वो क्या है, खुद वो या तो सिंगल बॉन्ड से होते हैं, या तो डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से। यानी कि कार्बन कार्बन यहाँ पे मैंने क्या सिंगल बॉन्ड दिया है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज कार्बन एटम है वो दो टाइप है, विच आर लिंकेड बाय द क्या कंपाउंड ऑफ अ कार्बन। कार्बन का ऐसा कंपाउंड विच आर लिंकेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम। क्या कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उस टाइप के जो कार्बन कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड अ कंपाउंड ऑफ अ कार्बन हैविंग अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया या तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। उस टाइप के जो कार्बन कंपाउंड उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक, नाउ आगे देखते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटेनेशन। और दूसरे ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास जो 128 एलिमेंट है उसमें से कोई भी एलिमेंट की इस तरह की कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज नहीं है, टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी देखते हैं उसी किसमें है। एंड सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव अ चेन अप टू अ 7। क्या जो सिलिकॉन का और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है उसकी जो चेन बनती है वो क्या होती है, उसमें 7 to 8 एटम है। क्या है, 7 to 8 एटम है, बट द कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। फिर भी लेकिन उसका जो कंपाउंड है वो कैसा है, वेरी रिएक्टिव है। कैसा है, वेरी रिएक्टिव है। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है, यानी कि जो एक यहाँ पे जो 7 to 8 बॉन्ड एटम के कंपाउंड होता है
फिर भी वो क्या होता है हाई रिएक्टिव, यानी कि उसके बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए वो क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है। एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल, वो कंपाउंड है वो कैसा बनता है स्टेबल है, वो किसी के साथ तुरंत रिएक्शन नहीं कर लेगा। एंड दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विथ मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर, और इसी की वजह से क्या है कार्बन कार्बन एटम लार्ज नंबर ऑफ है, यानी कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो 10 लाख, क्या 10 लाख तक तो मिनिमम इतने तो कंपाउंड होते हैं। तुम लोगों ने जो प्रोटीन सुना होगा नाम, क्या होते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर कितने होते हैं मोर देन 10 लाख कंपाउंड होते हैं, क्या एमिनो एसिड के मोर देन 10 लाख कंपाउंड होते हैं। उसी तरह पॉलीमर देखा होगा आपने, पॉलीथीन सुना होगा, पॉलीथीन, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, पॉलीथीन है, पीवीसी, आप सब उसमें सभी में बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कार्बन की, सिंस सिंस a carbon has a since carbon has a since carbon has a valency of a 4, कार्बन की वैलेंसी कितने है 4, क्योंकि कार्बन के आउटर जो कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम, क्या उसकी कैपेबिलिटी इसलिए क्या 4 अदर एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, कैपेबिलिटी टू क्या बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ सम अदर नॉन मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ। एंड कंपाउंड ऑफ अ कार्बन आर फॉर्मेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ कार्बन कंपाउंड बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, एंड मेनी अदर एलिमेंट गिव्स अ राइज टू कंपाउंड विद द specific properties which depend on the element other than the carbon present in molecule। क्या कार्बन जो प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा जो दूसरे कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर है क्लोरीन है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि क्या होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज हो जाएगी। सपोज कि यहाँ पे क्या होता है ये सी कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जो 4 बॉन्ड में बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन की प्लेस पर मैं ये जो 4 हाइड्रोजन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं, क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं, और उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा यानी कि इस तरह से बनेगा कार्ब हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, तो इसको क्या करेंगे क्लोरोमीथेन कहेंगे। 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन को तो क्लोरो डाइक्लोरोइथेन कहेंगे, क्या कहेंगे डाइक्लोरोइथेन। उसी तरह मीथेन सॉरी डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे 3 होगा तो क्या होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं क्लोरो, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या दूसरे एलिमेंट के साथ भी जो बॉन्डिंग करता है वो कैसा होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल, और क्या होता है एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड मिलता है। And one reason for the formation of a strong bond by the carbon is a small size, क्या formation of a strong bond by the carbon in it is its small size, क्या small size के strong bond बनाते हैं, and this enable the nucleus to hold on the share pair of electron strongly, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयर आदान प्रदान करते हैं शेयरिंग करते हैं ना उसको भी जो दूसरे एटम की यानी कि कार्बन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का जो न्यूक्लियस वो अट्रैक्ट करके रखता है। एंड द बॉन्ड फॉर्मेड बाय द एलिमेंट हैविंग अ बिगर एटम आर मच वीकर, क्या जो बिगर एटम ने जो कोई भी बॉन्ड बनाए होंगे क्या बिगर एटम ने जो बॉन्ड बनाए होते वो क्या होते हैं वीक होते हैं, कैसे होते हैं वीक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है नाउ यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में हम देखते हैं, क्या सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन, क्या हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है, क्या एंड अनदर कंपाउंड फॉर्मेड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथीन, इथीन व्हिच इज अ फार्मूला C2H6, क्या C2H6 उसको यहाँ पे C2H6 उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं 2 होते हैं इथीन के अंदर, और हाइड्रोजन कितने होते हैं 6 होते हैं। इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेप टू लिंक द कार्बन कार्बन एटम टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन को एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से स्ट्रक्चर को ज्वाइन करेंगे, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी,
तो देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कार्बन का इस तरह से 4 जगह पे उसके पास खाली जगह होती है, उसमें एक की जो पार्टनरशिप है, इस कार्बन ने कार्बन 1 और इसको कार्बन 2 के दिया, कार्बन 1 ने क्या एक कार्बन 1 और कार्बन 2 ने अपनी एक एक पेयर बना ली। अब जो कार्बन 1 है उसके पास कितने स्पेस खाली बचते, 1 2 3, 3 खाली बचते। और उसी तरह कार्बन 2 के लिए भी ये 1 तो होगी, सेकंड थर्ड और फोर्थ, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन लेकिन जो 4 खाली जगह पे है वो वहां पे कौन आएगा, हाइड्रोजन सेट होगा। कौन होगा, हाइड्रोजन सेट होगा। हाइड्रोजन को सेट करेंगे और इस तरह से जो क्या बनता है, 2 कार्बन और टोटल कितने, वो 6 हाइड्रोजन जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, इथिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ द इथिन अराइव इन द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि नीचे के स्टेप में दिया हुआ है कि 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन, कार्बन की जो 3 बाकी की जो वैलेंसी थी उसको कौन सेटिस्फाई करा है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा है। एंड अनसेटिस्फाइड एंड एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो सच इज बॉन्डेड टू द 3 हाइड्रोजन, क्या है तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एंड एटम गिविंग, और इस तरह से बॉन्ड बनता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि इथिन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन जो मैंने यहाँ पे नीचे दिया लेकिन आपको समझाता हूँ, क्या कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ओके 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4, ओके। अब क्या है, इन दोनों की तो यहाँ पे पेयर बन जाएगी। अब क्या है, उसका इथिन के अंदर 4 हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन को हम दूसरे कलर से मेंशन करते हैं, क्या है, डॉट, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे देखो क्या, हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहे तो हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर बन गई, ओके। नाउ फॉर कार्बन 1 जो यहाँ पे लेफ्ट साइड का कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इस तरह से इस कार्बन के जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये दोनों मिलकर 8 हो जाएंगे। और उसी तरह जो कार्बन 2 जो लेफ्ट साइड का जो कार्बन है राइट साइड का, उसके लिए भी क्या होगा, 2 2 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, ओके। नाउ अब उससे अनसैचुरेटेड कार्बन की ओर जाते हैं कि कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं प्रोपेन का। तो प्रोपेन के अंदर क्या होता है, तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन हो गए, बाकी के यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट कार्बन के अंदर क्या हो गए, ये मैं यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे पहले नीचे बता देता हूँ। प्रोपेन के लिए कार्बन कार्बन कार्बन, ओके। तो इस तरह से जो पहला कार्बन है उसके भी पास 3 वैलेंसी बची है, 1 2 और 3 जगह पे हाइड्रोजन, ओके। और जो सेकंड नंबर का कार्बन है, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड तो बन गए, तो उसके 2 बॉन्ड बाकी रहे, तो यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ओके। और यहाँ पे जो लास्ट कार्बन है उसके अंदर 3 पेस अभी भी खाली है, तो तीनों जगह पे हाइड्रोजन बन गई, क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपेन। जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। जो आप लोगों को क्या है, मोनो या तो मिथ, ओके, बाद में इथ, बाद में प्रोप, बाद में ब्यूट, बाद में पेंटेन, पेन, बाद में हेक्सेन, ओके, हेप्टेन, ऑक्टेन, बाद में नैनोन, बाद में डेकेन, ओके। इस तरह से 1 के लिए मिथ, 2 के लिए क्या हो गया इथ, 3 के लिए क्या हो गया प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, ओसीटी, ओके, ऑक्टेन, बाद में नैनोन और डेकेन होगा, उस तरह से होगा। एंड ओके, and you will see the valency of the atom of the are satisfied by the single bond between the them। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा तो फर्स्ट कार्बन में से जो यहाँ पे दो दो ओके 2 बॉन्ड हो गए थे, और बाकी की जो वैलेंसी तो हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाई करते हैं। एंड सच अ कार्बन कंपाउंड आर वेरी आर कोल्ड सैचुरेटेड, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। एंड दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट अ वेरी रिएक्टिव, और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते नहीं ज्यादातर। एंड however another compound of a carbon and hydrogen atom are formula, या जो दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है C2H4, C2H4 is are and is called the ethene, क्या कहते हैं उसको, इथिन कहते हैं, और इसको क्या कहते थे, एन प्रत्यय लगता था, यहाँ पे पीछे क्या लगता है, इन प्रत्यय लगता है, क्या इथिन। इथिन के अंदर हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, यानी कि उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के पीछे 2 बॉन्ड हो गए,
एंड वी फॉलो द सेम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। क्या पहले कार्बन कार्बन एटम को लिंक करेंगे टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड। क्या पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। एंड इफ वी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, अभी भी कार्बन की जो एक एक वैलेंसी है क्या होगी, अनसेटिस्फाइड होगी। तो okay, now this can be satisfied only is there a double bond between the two carbon। क्या कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड करेंगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन हम लगाएंगे, एक और दो, एक और दो, ओके, यहाँ पे दो और दो, दोनों साइड दो दो हो गए कार्बन की, और यहाँ पे हमने एक बनाएंगे एक बॉन्ड, तो क्या होगा, तीन वैलेंसी सेट होगी। लेकिन यहाँ फोर्थ वैलेंसी सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नीचे की साइड हम देखेंगे, एंड we see that the one valency per carbon atom remain unsatisfied, and this can be satisfied only if there is a double bond between the two carbon। दो कार्बन के बीच में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तब भी ये पॉसिबल है। यहाँ पे हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर इथीन इज गिवन इन द फिगर 4। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, क्या है, कार्बन कार्बन और कार्बन, उसके जो दो इलेक्ट्रॉन की क्या करने हैं, हमें कंबाइन करना है, ओके। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ओके। एक फर्स्ट लेफ्ट साइड का जो कार्बन है उसके लिए देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे ना, इस पे हाइड्रोजन के दो बॉन्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, कार्बन जो लेफ्ट साइड का कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो, 2 + 2 4, 4 + 4 यहाँ पे क्या 8 हो गए। और इसी तरह पे यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन सेट कर देंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज प्रिपेयर। क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथीन का, वो बन जाता है, और वो भी हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। C2 बाद में, एंड एट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज फॉर्मूला, और क्या है, C2H2। क्या होता है, C2H2 एंड आर कॉल्ड इथाइन। क्या कहते हैं उसको, इथाइन कहते हैं। वहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन होगा इस साइड और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का भी इस साइड एक हाइड्रोजन होगा। तो नाउ यहाँ पे क्या, तीन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना, कितने, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करने का आपको सिंपली। तो क्या करो, कार्बन कार्बन, ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइंट है, यहाँ पे भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ओके नाउ यहाँ पे जो बाकी 3 बचे इलेक्ट्रॉन उसकी पेयर इस तरह से बना लेते हैं हम, ओके। तो नाउ यहाँ पे 6 + 2 8 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी देख, राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे A6 और A2 ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पे इसको बॉन्ड बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो मैंने बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिया और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का हो गया। एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी, क्या कितने बॉन्ड जरूरी है, तो क्या है, कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड होने जरूरी है। क्या कार्बन कार्बन कंपाउंड के कार्बन की कोई वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 4 बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं, वो हमें सेटिस्फाई करने हैं। नाउ आगे देखते हैं, okay, and how many bond necessary between the two carbon to atom in order to satisfy the valency। such compound carbon having a double bond, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, between the carbon atom are known as unsaturated। जो जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसको अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। एंड दे आर मोर रिएक्टिव, वो कैसे होते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो कैसे होते हैं, मोर यानी कि मोर रिएक्टिव होते हैं। एंड द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, क्या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले से क्या हो गए, ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नाउ चेन ब्रांच एंड रिंग की जो मैं बात कर रहा था, वो इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड एज अ मीथेन इथेन, ओके, हमने मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन उसके बारे में देखा। तो यहाँ पे उन सबके स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कंटेनिंग द रिस्पेक्टिवली, जो मीथेन के अंदर कितना 1 कार्बन होता है, इथेन के अंदर कितना होता है 2 कार्बन होता है, और प्रोपेन के अंदर कितना होता है 3 कार्बन होते हैं। एंड सच चेन ऑफ द कार्बन एटम कैन बी कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम, क्या इस तरह से 10 11 पर बहुत सारे कार्बन होते हैं। एंड द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर आर ऑफ 6 ऑफ दिस, यहाँ पे जो फर्स्ट 6 है उसके नेम के साथ यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखे, ओके, उसका जो स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और फॉर्मूला वो सब लिखा है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, कितना होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन बीच में और चारों 4 क्या हाइड्रोजन है। इथेन के अंदर क्या होता है, C2H6,
तो एक कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन ज्वाइन किए हुए हैं। और प्रोपेन के अंदर एक जो क्या है, जो लेफ्ट और राइट साइड क्या होते हैं, जो उसके कार्बन के जो यहाँ पे जो मिडल में कार्बन है उसके दो वैलेंसी, तो कार्बन कार्बन के साथ ही सेटिस्फाई होगी ना, उसके मिडल वाले कार्बन के साथ दो ऊपर नीचे हाइड्रोजन होगा, और जो साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो कार्बन है उसके तीन तीन वैलेंसी फुलफिल करने के लिए किसको उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। कि उसका हम कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। नाउ जब ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन के अंदर क्या होता है, चार कार्बन होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको बनाते जा रहा हूँ, 1 2 3 4। ओके, नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड के कार्बन है उसमें कितने है, एक ही वैलेंसी होती थी, यहाँ पे हम 1 2 3 हाइड्रोजन पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे जो मिडल वाला जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, एक दो दो बॉन्ड तो है ऑलरेडी, ऊपर नीचे एक एक हाइड्रोजन, उसी तरह ऊपर नीचे यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन कर दोगे। और यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे है, बाकी 1 2 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम सेट करेंगे। कि टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। पेंटेन की देखे तो पेंटेन के अंदर भी 1 2 3 4 5 कार्बन हम लेंगे। ओके, 5 कार्बन लेने के बाद अब जो फर्स्ट कार्बन है उसमें कितने बॉन्ड कम हो रहे, 1 2 3 बॉन्ड कम रहे, तो वहां पे 3 हाइड्रोजन। ओके, सेकेंड कार्बन के पास ऊपर लेफ्ट राइट साइड में दोनों एक एक बॉन्ड है, यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन कर देंगे। उसी तरह थर्ड में भी एक एक हाइड्रोजन कर देंगे, फोर्थ में भी एक एक हाइड्रोजन हम ज्वाइन कर देंगे, एंड फिफ्थ में भी एक एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर देंगे, नहीं, और सिक्स फिफ्थ में क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3, यहाँ पे 2 कम हो रहे। और इसी तरह हेक्सेन के अंदर भी बनाएंगे, क्या हो गए, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं जो ब्रांचेस का टाइम आया कि ब्रांच क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कार्बन कार्बन ने क्या बना ली, ब्रांच बना ली है। ओके, बट लेट अस द अनदर लुक द ब्यूटेन। ब्यूटेन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट मेक इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटल विथ द 4 कार्बन, या कार्बन का हम इस तरह से जो कार्बन इस सीक्वेंस में भी हम सेट कर सकते हैं, या तो मैं कार्बन एक लूँ, दूसरा कार्बन, और दूसरे कार्बन के साथ क्या करूँ, मैं दोनों दो हाइड्रोजन ज्वाइन करूँ, दो कार्बन ज्वाइन करूंगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीन फर्स्ट कार्बन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। तो देखो कार्बन 1 में कितने बॉन्ड है, कार्बन 1 में एक ही बॉन्ड है, तो कार्बन 1 के साथ कितने हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गए, 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गए। ओके, 3 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होने चाहिए कि 4 हो गए। कार्बन 2 के अंदर देखो, कार्बन 2 है वो क्या है, 3 बॉन्ड तो उसके पास ऑलरेडी है, तो हम एक ही हाइड्रोजन उसके साथ ज्वाइन करेंगे। कार्बन 3 है उसके पास 3 बॉन्ड की जरूरत है क्योंकि एक ही बॉन्ड था, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे। उसी तरह जो कार्बन 4 है उसमें भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ब्यूटेन ही है, उसमें क्या हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। क्या किया है, स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का ब्यूटेन है। एंड फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन है उसके अंदर, दोनों के अंदर मैंने आपको वैलेंसी है फिल करके बताई किस तरह से, जो यहाँ पे ऊपर हमने की उस तरह से। कार्बन के क्या 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो जितने बॉन्ड कम हो रहे हो तो उतने बॉन्ड हमें बाकी के बनाने हैं। एंड वी सी दैट बोथ द स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। क्या दोनों स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सेम फॉर्मूला C4H10, एंड सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसका जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड सेम है, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उसका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको क्या कहता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या जिसका दो कार्बन कंपाउंड के जिसके स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इन एडिशन टू अ स्ट्रेट ब्रांच ऑफ अ कार्बन चेन, क्या हम ब्रांच लेते हैं, एंड सम ऑफ द कंपाउंड आर कंपाउंड कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग्स। क्या जो हम ब्रांचेस का तो हमने देख लिया, वहां पे हमने क्या ब्रांच बनाई थी ना, वो भी यहाँ पे क्या रिंग का देखते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइकिल की तरह, यानी कि एक रिंग बनती है, रिंग जिसमें बनती है उसको क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं। और हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन। यहाँ पे देखो आप लोगों ने यहाँ पे 6 कार्बन का ऑलरेडी कंपाउंड यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट नाम देता हूँ, फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ओके, फर्स्ट कार्बन में क्या है, 2 बॉन्ड है, बाकी के 2 बॉन्ड कम हो रहे, तो उसमें दोनों जगह पे हाइड्रोजन। यहाँ पे सेकंड के अंदर भी 2 बॉन्ड कम हो रहे, वहाँ पे हाइड्रोजन में ज्वाइन कर दूंगा। उसी तरह जो थर्ड है, थर्ड के अंदर भी 2 बॉन्ड कम हो रहे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसी तरह जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा बनेगा, तो लेफ्ट साइड हमने बना। और इसमें यदि इसी टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको काम आपका होमवर्क में है। ठीक है, एंड स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड all may have the saturated और unsaturated। क्या यहाँ पे इसको सेचुरेटेड, यहाँ पे क्या है
जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक बेंजीन का एग्जांपल है। बेंजीन के अंदर क्या है कि आप एक एक के बाद एक कार्बन को, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन देखे तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड, यानी कि हर एक कार्बन के क्या हो गए, कोई दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होगा। ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बाकी के दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पे टू बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक ही वैलेंसी कम हो रही है तो उसमें क्या करते हैं हम, एक बॉन्ड करके इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, और इसी तरह जो थर्ड क्या होगा, हर एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, बाकी क्या है, एक डबल बॉन्ड है कार्बन का, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट नंबर का कार्बन देखो तो एक साइड क्या है डबल बॉन्ड, एक साइड क्या है सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह सेकंड कार्बन में एक साइड सिंगल बॉन्ड है, एक साइड डबल बॉन्ड है। थर्ड कार्बन में देखेंगे तो ऊपर की साइड डबल बॉन्ड है, नीचे की साइड सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह क्या है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ पेयर, और उसका फॉर्मूला कहते हैं बेंजीन होता है। और बेंजीन के अंदर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड दोनों सेम होते हैं। पर बेंजीन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बेंजीन रिंग के फॉर्म में। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, पहले क्या करने का आपको, हेक्सागोनल ड्रॉ करने का, और हेक्सागोनल ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर क्या करना है, राउंड कर दोगे तो उसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। आप साइंस में जाओगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का आएगा। ओके, ऑल दिस कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन, क्या सब कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड है, क्या ऑल दिस कार्बन कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमोंग दिस द स्ट्रक्चर्स, क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, आर कॉल्ड द अल्केन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको अल्केन कहते हैं। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, क्या एक तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, आर कॉल्ड अल्किन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्किन कहते हैं। और जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्किन कहते हैं। एंड दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, क्या एक या तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो गए, क्या ट्रिपल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे, अल्काइन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम अल्काइन कहते हैं। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बेंजीन के अंदर क्या होता है, कार्बन एक साइड डबल बॉन्ड। ओके, ऐसा रूल्स नहीं है, एक कार्बन यहाँ पे, इस कार्बन का डबल बॉन्ड एक साइड हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, तो ये कार्बन। ओके, नाउ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन